Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So पिछली वीडियो में हमने अपना जो है टेक्स्ट फाइल के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया था. उससे पहले वाले वीडियो में हमने बाइनरी फाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज बारी आ जाती है हमारी CSV फाइल की. जी हाँ, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि CSV फाइल के शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. एंड डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली करेंगे और सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस माइंड में एकदम से फिट बैठ जाएंगे, राइट. और हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो भी बनाई थी 2 months मास्टर प्लान की. काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो को. तो वीडियोस हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियोस वाली टैब में एक बार जरूर देखिएगा 2 months मास्टर प्लान कि आपको किस तरीके से CS को पढ़ना है सो दैट आप जीरो से एकदम हीरो बन जाओ, राइट. चलिए, सो अगर अगेन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए, हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. चलिए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर महेश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल. ही हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पोर्ट्स स्टूडेंट को उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ही हैज क्रिएटेड अ CSV फाइल नेम्ड sports.csv टू स्टोर द डिटेल्स. और जो sports.csv फाइल है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, स्पोर्ट ID, कंपटीशन और प्राइज 1. स्पोर्ट ID आपके इंटीजर टाइप की है, कंपटीशन का नेम स्ट्रिंग टाइप का है, प्राइज 1 में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. एंड मिस्टर महेश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस. 2 फंक्शंस बनाने हैं, ऐड डिटेल्स और काउंट मेडल. ऐड डिटेल में टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट एंड ऐड टू अ CSV फाइल, राइट. और काउंट मेडल क्या कहते हैं, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन इन विच द स्टूडेंट्स हैव वन गोल्ड मेडल. दैट मीन्स जहाँ पर प्राइज 1 की जो वैल्यू होगी वो गोल्ड होगी, उनके मुझे करस्पॉन्डिंग कॉम्पिटिशन का नेम बताना. हेल्प हिम इन राइटिंग द कोड ऑफ बोथ द फंक्शंस. बिल्कुल हम उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है. चलिए, किसकी हेल्प करनी है, मिस्टर महेश की. फाइन, चलिए. तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा लेआउट बता देती हूँ कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम आता है ना लाइक CSV फाइल से रिलेटेड, तो एक मैं आपको लेआउट बता देती हूँ कि आपको अपना जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से लिखना होगा, ठीक है. काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, फिर आपको ज्यादा कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो देखो, एक तो सबसे पहले आपको अपना जो डेटा है वो CSV फाइल में राइट करने के लिए कहेगा, ठीक है. सॉरी, राइटिंग के लिए गुस्ताखी माफ, क्योंकि टाइप करते करते जो है ना राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, ठीक है. तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, अपना CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे. ये मैं वो चीज बता रही हूँ जो आपको अपने प्रोग्राम में हमेशा करनी है, ठीक है. CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, उसके बाद डेफ जो भी फंक्शन का नेम क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखोगे, राइट. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है. फाइल ओपन करने के लिए कोई भी फाइल हैंडल का नेम ले लोगे, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर फाइल का नेम लिखोगे, जो भी फाइल का नेम होगा .csv एक्सटेंशन, और इसको आप ओपन करोगे राइट मोड में, राइट. उसके बाद आपने एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट. अगर क्वेश्चन में एक रिकॉर्ड की बात की तो अपेंड यूज करना, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है. CSV डॉट राइटर फंक्शन को आप लोग यहाँ से कॉल करोगे और ब्रैकेट में फाइल हैंडल पास कर देना, राइट. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर आपने कोई हेडर रो लिखवानी है तो वो लिखवा दो राइट रो फंक्शन से लिस्ट की फॉर्म में, राइट. अदरवाइज जो रिकॉर्ड एंटर कराने हैं वो कराओगे. वाइल ट्रू, एक अगर राइट मोड है तो अपेंड मोड में एक बार विदाउट लूप, ठीक है. और जो आपने एंटर कराना, लाइक सपोज स्पोर्ट्स ID हो गया, नेम हो गया, कंपटीशन हो गया, ये एंटर करा लोगे इनपुट फंक्शन लेकर के, ठीक है. इसकी एक लिस्ट बना देना, कोई भी वेरिएबल ले लेना. सपोज मैंने लिखा SID NRC, फिर इसको अपनी फाइल में राइट करा देना विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट. अब ये प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है. और इसमें मैंने लिख दिया डेटा, डन. फिर यूजर से पूछ लेना कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट, वो जो आप पूछते हो, ठीक है. अगर वो कह दे, इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ
अगर वो कह दे कि नो इफ CH इन कैपिटल N या फिर स्मॉल n, तो ब्रेक मीन्स लूप से बाहर। यहाँ पर आप लूप से बाहर आओगे तो यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्लोज कर देना। डन। सेम अगर मुझे क्या करना हो, कोई भी अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म, ये तो राइट हो गया। अब अगर मुझे क्या करना हो, कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, रीड के लिए आप लोग क्या करोगे, फंक्शन डिफाइन करोगे, फंक्शन का नेम लिखोगे, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया रीड। फिर आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे, जो भी आपकी .csv फाइल होगी उसको रीड मोड में, ठीक है। फिर अपना रीडर ऑब्जेक्ट बनाओगे। रीडर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, CSV मॉड्यूल से रीडर फंक्शन को कॉल करोगे। इस रीडर ऑब्जेक्ट पर फॉर लूप लगाओगे। डन। ओके उसके बाद देखो आपका जो आई होगा ना, वो लिस्ट की फॉर्म में होगा। जो ये आपका आइटरेटर वेरिएबल है, ये लिस्ट की फॉर्म में होगा। इसके ऊपर आपने कंडीशन लगानी है, इफ जो भी I 0 1 2 जो भी आपका इंडेक्स होगा, फिर वो जो प्रिंट कराना है वो सब, और यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे, ठीक है। सो ये चीज आपने अपने प्रोग्राम में हर बार लिखनी है। डन। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, बिकॉज तुम ही लोग कमेंट में कह रहे थे कि मैम ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से करने है, चार्ट ब्लूप्रिंट टाइप जरूर बताना। चलो अब सबसे पहला काम हम अपना CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, वो डेटा राइट करना है। डेटा राइट करने के लिए फंक्शन है मेरे पास ऐड डिटेल नेम से। सो यहाँ पर मैं अपना ऐड डिटेल नेम से फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, फाइल को ओपन करोगे। कौन सी फाइल है मेरे पास, sports.csv नेम से फाइल है, राइट। और इसको मुझे ओपन करना है W मोड में। आफ्टर दैट मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, WO कोई भी नेम लिख सकते हो। और वो राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल। आपने अपना राइटर फंक्शन कॉल करना है, राइट। उसके बाद राइट रो अगर एक टाइम पर एक रो राइट करानी है, राइट रोज अगर एक टाइम पर सारी रोज राइट करानी है, ठीक है। सो एक तो मैं पहले हेडर रो एंटर करा लेती हूँ। लिस्ट के फॉर्म में डेटा भेजोगे। हेडर रो मीन्स जो आपकी टॉप की हेडिंग है। सो यहाँ पर मैंने लिखा स्पोर्ट्स ID है, एक मेरे पास कंपटीशन नेम है आई थिंक, एंड द लास्ट वन इज प्राइज 1। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कंपटीशन नेम, और लास्ट है मेरे पास प्राइज 1। ये कॉलम्स की हेडिंग है तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है। फिर मैंने वाइल में जाकर के वाइल लूप लगाया कि जब तक कंडीशन ट्रू है। एक तो मैं स्पोर्ट्स ID एंटर करा देती हूँ। यहाँ पर आपको नेम गिवन है तो हम यही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया स्पोर्ट ID, इंटीजर उसने बोला तो हम इसको इंटीजर लेंगे। एंटर स्पोर्ट्स ID। डन। नेक्स्ट है मेरे पास कंपटीशन, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर मैं अपना इंट फंक्शन नहीं लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको बोल दिया कि एंटर कंपटीशन नेम। लास्ट हमारे पास जो एंटर कराना दैट इज प्राइस 1, राइट। और ये आपका कौन से, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर। एंटर प्राइस 1, और मैं इसको यहाँ पर ऑप्शन भी दे देती हूँ, या तो गोल्ड है या सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, राइट। अब इसमें से आपने बस अब यहाँ पर आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लो, इसकी लिस्ट बना दो इन 3 वेरिएबल्स की। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्पोर्ट ID, कॉमा कंपटीशन एंड कॉमा प्राइस। डन। अब मैं क्या करूंगी, राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट रो फंक्शन कॉल करूंगी, और ये वाला जो डेटा ये अपनी CSV फाइल में डाल दूंगी, ठीक है। एक यहाँ पर हम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट और लेते हैं। अगर आपने पिछली हमारी जो वन शॉट है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लेना बच्चों, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है तो हम इसमें बस कंसेप्ट ज्यादा नहीं, बस मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट लिखने पर याद है वो जो ब्लैंक लाइन आ रही थी बीच में, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर राइट रो से डेटा राइट करा दिया, और फिर मैंने एक वेरिएबल लिया और यूजर से पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। अगर यूजर ने क्या प्रेस किया N, तो देखो या तो ऐसे लिख दो CH डबल इक्वल्स टू कैपिटल N और CH डबल इक्वल्स टू स्मॉल n, या तो ऐसे लिख दीजिए
या फिर ऐसे लिख दीजिए इफ CH इन या तो कैपिटल N हो या स्मॉल n, तो मैं क्या कर दूंगी ब्रेक मीन्स लूप से बाहर आते ही मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। ठीक है, अब वैसे देखो क्वेश्चन में क्या है, टू ऐड कहाँ गया, add a detail to accept the detail of a student and add to a CSV file। एक स्टूडेंट का करना है। ठीक है, सो मैं आपको वैसे बता देती हूँ क्या चेंज करोगे। एक तो ये a लिखोगे यहाँ पर और ये while लूप हटा दोगे, ये हटा दोगे और ये चीज हटा दोगे। इसकी इंडेंटेशन उधर ही रखना, यहाँ इस लेवल पर। ऐसे आप लोगों ने लिखना अपेंड के केस में। ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कराना है, बट सिंस हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया। डन। अब अगर मुझे रिकॉर्ड्स को रीड करना है, रीड करने के लिए काउंट मेडल है, पहले मैं सिर्फ रीड कर लेती हूँ। ठीक है, बिकॉज देखें जरा CSV फाइल में डेटा सही से राइट होके रीड भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रीड हो रहा है तो हम सर्च पर ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर देंगे। sports.csv फाइल, और इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में। देन यू हैव टू ओपन क्रिएट अ रीडर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल। आप रीडर फंक्शन को कॉल करोगे और फिर मैंने आपको बताया था कि आप इस रीडर ऑब्जेक्ट पर फॉर लूप लगा देंगे एंड देन इसको प्रिंट करा देंगे। डन। और यहाँ पर मैं अपना ऐड डिटेल वाला फंक्शन कॉल कर लेती हूँ और एक के रीड वाला। डन। अब कोई मिस्टेक होगी तो हमें यहीं से पता लग जाएगा। चलिए इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। स्पोर्ट आईडी सपोज मैंने एंटर की 101, कंपटीशन नेम हमने लिखा एंटर क्रिकेट और प्राइस में हमने लिख दिया लेट्स सपोज सिल्वर। मोर रिकॉर्ड यस, स्पोर्ट्स आईडी 102, कंपटीशन नेम मैंने लिख दिया हॉकी और उसमें हमारे को मिल गया लेट्स सपोज गोल्ड। मोर रिकॉर्ड यस, स्पोर्ट्स आईडी 103, कंपटीशन नेम में हमने लिख दिया बास्केटबॉल एंड प्राइस में इसमें भी हमने लिख दिया गोल्ड। और मोर रिकॉर्ड यस, स्पोर्ट आईडी 104, कंपटीशन नेम मैंने लिख दिया गोल्फ एंड इसमें हमारे को मिल गया ब्रॉन्ज। मोर रिकॉर्ड यस 105 और कंपटीशन नेम में हम लिख देते हैं टेनिस और इसमें हम लिख देते हैं गोल्ड। तो बेसिकली जो गोल्ड मिला ना वो एक तो टेनिस के लिए है और एक मेरे ख्याल बास्केटबॉल के लिए और एक हॉकी के लिए आई थिंक। ठीक है, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें काउंट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड सेंटर हो गए, मोर रिकॉर्ड नो। तो अब ध्यान से देखो, इसने मेरे को क्या डेटा सही से रीड करके दिया, बिल्कुल। ये इसने CSV फाइल में अभी दिखाती हूँ कैसे क्रिएट किए। ये हेडर रो हो गई और ये हमारा डेटा हो गया। ठीक है, हॉकी डन डन राइट। अब अगर आप CSV फाइल भी देखना चाहो, CSV फाइल का नेम क्या है, sports.csv। तो यहाँ पर देखो ये आपकी sports.csv फाइल है। देन इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगी तो ये आपका डेटा हो गया। राइट। अगर आप चाहो तो इसको आप अपना पाइथन IDLE में भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस सेम कोड रहेगा आप लोगों का। उसमें बस वो पाथ पर जाकर के आपको CSV फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी। डन। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपको काउंट मेडल नेम से फंक्शन बनाना है एंड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कंपटीशन इन विच स्टूडेंट्स हैव वन गोल्ड मेडल। कि जहां पर गोल्ड मेडल मिला है वहां पर आपको नेम ऑफ कंपटीशन डिस्प्ले कराना है। राइट। सो यहाँ पर आप लोग कंडीशन लगाओगे। ये आई में आपने डेटा देखा लिस्ट के फॉर्म में आया, लिस्ट के फॉर्म में है ना, तो कंपटीशन 1 कौन से इंडेक्स पर हो जाएगा। अगर मैं इंडेक्सिंग देखूं 0, कंपटीशन का नेम 1 और प्राइस 1 2। राइट। सो दैट मीन्स सेकंड जो है मेरे को इंडेक्स से कंपेयर करना है और डिस्प्ले क्या कराना है, कंपटीशन नेम विच इज एट इंडेक्स 1। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इफ आई ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू क्या है, गोल्ड मेडल है, तो मुझे क्या कराना है, उसका कंपटीशन का नेम डिस्प्ले कराना है, दैट मीन्स I1। ठीक है, फंक्शन का नेम है आई थिंक काउंट मेडल, तो मैं इसको अब कर देती हूँ काउंट एंड देन मेडल। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इस एड डिटेल वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर रही हूँ। राइट, बिकॉज डेटा ऑलरेडी फाइल में है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है,
सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यू कैन सी हियर हॉकी, बास्केटबॉल और टेनिस, 3 में आपका गोल्ड मेडल था, उनके करस्पॉन्डिंग जो कंपटीशन के नेम थे वो मेरे को डिस्प्ले हो गए, राइट। चलिए, सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। कुछ नहीं करा हमने, सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट करोगे, आफ्टर दैट आप अपनी फाइल को ओपन करोगे, जोन से भी आपकी फाइल होएगी, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट दे देना सो दैट ब्लैंक लाइन ना आए मेरे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट मीन्स विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल आपने राइटर फंक्शन को कॉल करना है, राइटर ऑब्जेक्ट बना करके देगा, उस राइटर ऑब्जेक्ट से आप राइटर फंक्शन को कॉल करोगे। राइटर फंक्शन में बेसिकली आप अपना लिस्ट के फॉर्म में डेटा दोगे जो भी आपने एंटर कराना, राइट। और ये व्हाइल लूप लगाया, जो जो एंटर कराना है वो करा देंगे और लूप से बाहर आती फाइल को क्लोज कर दोगे। रीडिंग के केस में भी कुछ नहीं करना, सिंपल आप अपना फंक्शन डिफाइन करोगे, फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में और एक रीडर ऑब्जेक्ट बना लोगे। जैसे हमने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरीके से एक रीडर ऑब्जेक्ट बना लोगे। उसमें क्या आप अपना CSV मॉड्यूल की हेल्प से रीडर फंक्शन को कॉल करोगे और ब्रैकेट में क्या पास करोगे, फाइल हैंडल का नेम, फिर फॉर लूप लगाओगे फॉर आई इन जो भी आपका रीडर ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ लिया है, और फिर आप लोग कंडीशन लगाओगे। डन। चलिए, वो क्या है ना, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग अच्छे से समझा दो तो बाकी तो फिर वो फटाफट से हो जाते हैं, राइट। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जल्दी जल्दी कर देंगे तो बाद के क्वेश्चन हो सकते हैं समझ में ना भी आए, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 देखो उसी से मिलता जुलता, देखो क्या करना है। संगीता is a Python programmer working in a computer hardware company. She has to maintain the records of the peripheral devices. She created a CSV file or the structure of peripheral.csv. पेरिफेरल की आईडी है, पेरिफेरल का नेम है और प्राइस है, ठीक है। पेरिफेरल की आईडी आपकी इंटीजर है, PID, P_name पेरिफेरल का डिवाइस नेम है, प्राइस आपका इंटीजर है। संगीता wants the following यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं ऐड डिवाइस और काउंट डिवाइस नेम से। ऐड डिवाइस फंक्शन क्या कहता है, टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू अ CSV फाइल। एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड मीन्स अब वो अपेंड मोड यूज कर लेना, ठीक है, और एक रिकॉर्ड एंटर करा लेना विदाउट लूप। काउंट डिवाइस फंक्शन क्या कहता है, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दोज पेरिफेरल डिवाइसेस whose price is less than 1000, जिसका जो प्राइस है लेस देन 1000 है, वो रिकॉर्ड्स उसको क्या कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं। तो आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इसी में चेंज कर दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम है मेरे पास ऐड डिवाइस और काउंट डिवाइस। सो यहाँ पर हमने ले लिया ऐड डिवाइस और फाइल का नेम आई थिंक peripheral.csv, या डन। और यहाँ पर हम लोग एंटर कराएंगे पेरिफेरल आईडी और यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिफेरल नेम और यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिफेरल का प्राइस, डन। सो यहाँ पर हमारे पास आता है P_ID, P_name और प्राइस, डन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर पेरिफेरल आईडी, एंटर पेरिफेरल नेम और एंटर पेरिफेरल प्राइस। अब प्राइस नहीं होगा, इट्स प्राइस नाउ, ठीक है। ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को भी हटा देते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लिखेंगे अब पेरिफेरल आईडी कॉमा पेरिफेरल नेम एंड देन प्राइस, डन। और ये हम अपना राइटर फंक्शन से डेटा को राइट करा देंगे। रीड करते टाइम काउंट डिवाइस नेम से फंक्शन है मेरे पास टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दोज पेरिफेरल डिवाइसेस जिसका जो प्राइस है वो लेस देन 1000 है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं peripheral.csv फाइल को ओपन करूंगी रीड मोड में, ठीक है। अभी सिर्फ प्रिंट कराएंगे, फिर हम बात का काम करेंगे। add device and then count device। चलिए, now let's execute this। पेरिफेरल आईडी है मेरे पास 101, पेरिफेरल नेम सपोज मैंने लिखा माउस और माउस का प्राइस मैंने लिख दिया 500, मोर रिकॉर्ड यस,
पेरिफेरल आईडी 102, पेरिफेरल नेम में मैंने लिख दिया प्रिंटर और प्राइस मैंने इसका लिख दिया लेट्स सपोज 15,000. मोर रिकॉर्ड यस, पेरिफेरल आईडी 103, पेरिफेरल नेम कीबोर्ड हो गया एंड पेरिफेरल का प्राइस मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 800. मोर रिकॉर्ड यस, पेरिफेरल आईडी 104 और पेरिफेरल नेम अब हम लिख देते हैं सीपीयू लिख देते हैं या मॉनिटर लिख दीजिए जो आपने लिखना हो. ठीक है, प्राइस मैं लिख देती हूँ इसका 20,000. मोर रिकॉर्ड बस नो 4 ही बहुत है. ठीक है, चलिए सो ये देखो इसने रिकॉर्ड रीड करके दे दिया. अब मुझे क्या करना है, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज पेरिफेरल डिवाइसेस whose प्राइस इज लेस देन 1,000, कि जिसका जो प्राइस है वो 1,000 से कम है. दैट मीन्स एक तो ये माउस हो गया, एक ही आपका कीबोर्ड हो गया. ठीक है, बाकी आपका 15,000 और 20,000, ये आपका 1,000 से ज्यादा है. तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, माउस और कीबोर्ड वाले. राइट, अब देखो ध्यान से देखो एक चीज, क्या देखना है कि ऐड डिवाइस को तो मैं कमेंट कर दूं. ठीक है, मुझे जो फंक्शन बनाना है दैट इज काउंट डिवाइस नेम से. ये तो बेसिकली रीड का काम कर रहा है. ठीक है, ये जो है आपका डेटा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है. अब जो मुझे बनाना है दैट इज काउंट डिवाइस. तो काउंट डिवाइस में भी कुछ नहीं करना, ये तो आपका इतना एज इट इज रहने वाला है. ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, इफ आई ऑफ प्राइस, प्राइस कौन से इंडेक्स पर है देखो 0, 1, 2. सो दैट मीन्स इफ आई ऑफ 2 लेस देन 1,000, ये कंडीशन है कि जिसका जो प्राइस है वो लेस देन 1,000. राइट, उसके बाद मुझे उनके रिकॉर्ड्स को क्या करना है, प्रिंट कराना है. अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स ऑफ दोज पेरिफेरल्स हैविंग प्राइस लेस देन 1,000. 1K लिख देते हैं. ठीक है, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे परी. हाँ, अब ध्यान से देखना है, मेरे पास इसने डेटा आपको सही से रीड करके दे दिया. ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान दी कि ये एरर क्यों दे रहा है. देखो जब मैंने प्राइस एंटर कराया था, मैंने डेटा टाइप क्या लिखी है यहाँ पर, ओके मैंने इंट लिख देती हूँ, चलो लेट्स सपोज. ठीक है, बेसिकली आपका जो ये CSV फाइल है ना, ये क्या काम करता है, सारा का सारा टेक्स्ट की फॉर्म में लेता है. तो अगर मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड्स को एंटर कराऊं तो भी यहाँ पर देखो आप ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, मैंने प्राइस किस में लिया था, पहले स्ट्रिंग में लिया था, तो आपको लग रहा है शायद इसीलिए यहाँ पर ये विद इन कोट्स आ रहा है, बट ऐसा नहीं है. अब मैंने प्राइस किस में कर दिया, इंटीजर में कर दिया, और अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रही हूँ. तो मैं पेरिफेरल आईडी फटाफट से एंटर करते हैं. पेरिफेरल नेम मैंने लिखा कीबोर्ड और प्राइस मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 800. मोर रिकॉर्ड यस 102, सीपीयू 25,000 डाल देते हैं. पेरिफेरल आईडी 103, ये हो गया माउस, इसका प्राइस. मोर रिकॉर्ड 104, मॉनिटर. अब ध्यान से देखो, ये रिकॉर्ड से एंटर कराए. ठीक है, अब इसने मुझे ये डेटा रीड करके दे दिया, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और मॉनिटर. अब मुझे क्या करना है, उन पेरिफेरल्स का बताना है जिसका जो प्राइस है लेस देन 1K है. बट ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है कि I2 लेस देन 1,000. अब देखो इसने जो डेटा रीड किया, प्राइस वाले कॉलम की वैल्यू देखो, ये विद इन कोट्स है, विद इन कोट्स है दैट मीन्स स्ट्रिंग के फॉर्म में है. वेयरएज मैंने किस में एंटर कराया, इंटीजर में, बिकॉज जो आपका CSV फाइल है ना, एक टाइप का टेक्स्ट फाइल है, ये हर एक जो भी आप टाइप की वैल्यू एंटर कराते हो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. तो मुझे क्या करना है यहाँ से, एक तो देखो ये कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, सो या तो मैं यहाँ पर 1,000 विद इन कोर्स लिखूं, जो बहुत बड़ा गलत मेथड होगा जो मैं नहीं करने वाली. ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, प्रिंट लिख दूं कि मेरे पास जो I of 2 में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, फिर ये काम कर ले. बट ये अभी भी एरर देने वाला है. ठीक है, लेट मी शो यू. इसको तो मैंने कमेंट कर दिया. ठीक है, अब देखो डेटा तो सही रीड कर रहा है बट अभी भी एरर दे रहा है. अब ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पर विद बेस 10 के साथ. अब देखो क्या मिस्टेक है कि जो हमारा यहाँ पर हेडर रो मैंने एंटर कराई है, पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और प्राइस. तो सबसे पहले तो हेडर रो है आपकी CSV फाइल,
पेरिफेरल्स डॉट CSV, ये आपकी CSV फाइल है, ठीक है। अब जब ये सबसे पहले यहाँ पर आएगा तो ये लेस देन 1000 ये जो कंपेयर कर रहा है, ये तो सारी अब इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करके, बट जो हेडर रो का सेकेंड इंडेक्स है ये तो इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, इसीलिए एरर दे रहा है। तो इसके लिए मेरे पास एक ना नेक्स्ट फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली क्या काम करते हैं कि जहां पर मेरा कर्सर है ना, उस रिकॉर्ड को रीड करके नेक्स्ट पर पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर देखो फॉर लूप से पहले कर्सर कहाँ है, हेडर रो के पहले, तो मैंने इसको क्या करा, नेक्स्ट आरो, दैट मीन्स रीडर ऑब्जेक्ट, तो कि मीन्स आप फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करो और नेक्स्ट पर पहुंच जाओ। अब मेरा जो मैं एग्जीक्यूट करूंगी ना, कर्सर यहाँ पर आएगा 101 के रिकॉर्ड की बिगिनिंग पर, राइट। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो। अब ठीक है, डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स जिसका जो प्राइस है लेस देन 1 के, दो ही है माउस और कीबोर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। सो बेसिकली हमने करना क्या है, अगर इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, ध्यान से सुनना ये चीज, अगर इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो तो उस इंडेक्स के सामने यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाओगे, इंट फंक्शन, सो दैट वो उसकी वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। और अगर आपको ऐसे हेडर रो लिख रखी है, आपने इसको स्किप कराना है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आरो फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ना हेडर रो प्रिंट नहीं हुई है, कंपेयर भी नहीं करा, प्रिंट भी नहीं किया, बट इन केस अगर आप चाहते हो उसको ये प्रिंट कर दे तो ये नेक्स्ट आरो का प्रिंट फंक्शन में डाल देना, ऐसे भी ये वर्क करेगा। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, सो देखो यहाँ पर अब इसने मुझे हेडर रो भी डिस्प्ले कर दी, ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे प्राइस करना है, वैसे तो डन, क्लियर हो गया मुझे क्या क्या करना है, राइट। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों से फटाफट से हो जाएंगे। इसको एक बार चार्जिंग पे लगा दे। चलिए, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने अगर एक रिकॉर्ड बोला है ना तो अपेंड मोड का यूज करना। Next is question number 3. Sangeeta is a Python programmer working in a computer hardware company and she has to maintain the record of peripheral devices. वही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब हो गया। Add a device function to accept a record from the user और add करना CSV फाइल में, ये हो गया। To count and display number of peripheral devices, display count and display whose price is less than 1000। एक हो सकता है कि वो मुझे काउंट करके दे दे, यही सेम क्वेश्चन है। तो देखो जब भी कोई भी चीज काउंट करनी हो, अभी तो मैंने सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही जो थे वो डिस्प्ले कराए थे, अब मुझे रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले कराना है, मुझे ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं जिसका जो प्राइस है वो लेस देन 1000 है। सो जब भी कोई भी चीज काउंट करनी हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विथ 0 और इनसाइड द लूप जहां पर कंडीशन ट्रू है उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो। जरूरी नहीं है काउंट वेरिएबल, यू कैन टेक एनी नेम। अब उसको प्रिंट कर, देखो काउंट की वैल्यू जो 0 इनिशियलाइज कर रहे हो फॉर लूप से बाहर करना, ये आपका फॉर लूप है, इसके ऊपर इन स्टेटमेंट्स में कभी भी आप ये काउंट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिंट कराते टाइम एक ही बार फाइनल वैल्यू प्रिंट करानी है, सो दैट मीन्स आप इसको आउटसाइड द लूप प्रिंट कराओगे। टोटल रिकॉर्ड्स हैविंग प्राइस लेस देन 1 के 1000 जैसे आप लिखना चाहो तो कितने हैं मेरे पास, काउंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देना, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। 2 रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या सो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो क्या कहते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। एड ए टीचर फंक्शन बनाना है, एक सर्च टीचर। एड ए टीचर में क्या कह रहे हैं, इट एक्सेप्ट्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर and inserts record of a teacher to a CSV file teacher.csv. Each record consists of a list with field elements as teacher की ID, name और designation. To store teacher ID, teacher name, designation कर लोगे कोई दिक्कत नहीं।
to display the records of all the PGT designation teachers. ठीक है, देखो राइट आप लोग करा लोगे सारा का सारा सेम, एंटर टीचर आईडी, एंटर टीचर नेम, एंटर डेजिग्नेशन, लिस्ट बना करके राइट रो फंक्शन में डाल देना. ठीक है, सो जब आप क्या करोगे, सर्च करना है और क्या करना है, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द PGT टीचर्स. दैट मीन्स डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, PGT, और डेजिग्नेशन का इंडेक्स क्या है मेरे पास 2. तो कुछ भी नहीं करना, बस रीड करते टाइम पर, अब इंट की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग है ना PGT, तो इफ I of 2 डबल इक्वल्स टू, अगर क्या हो जाए PGT के इक्वल आ जाए, राइट. और यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना तो प्रिंट I कर देना, बस ये सिंपल सा काम करना. ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, स्किप नहीं करना है. ठीक है, बिल्कुल सेम है ये. तो teacher.csv फाइल ले लेना, यहाँ पर टीचर आईडी, टीचर नेम, डेजिग्नेशन हो गया, एंटर टीचर आईडी, एंटर टीचर नेम, एंटर टीचर डेजिग्नेशन, इसकी लिस्ट बनाओ, डेटा राइट कराओ और डन. ठीक है, रीड का तो मैंने आपको बता ही दिया डिस्प्ले रिकॉर्ड करते टाइम. यहाँ पर फाइल को ओपन करोगे, teacher.csv लिखोगे, काउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीडर ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी नेक्स्ट आरो फंक्शन की. फॉर लूप लगाना, जो डेजिग्नेशन है उसका इंडेक्स क्या है 2, तो I of 2 डबल इक्वल्स टू क्या हो, PGT हो, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दो. अगर कहते हैं उन टीचर्स का नेम डिस्प्ले कराना सिर्फ, तो I of 1 लिख देते हैं. ठीक है ना. सो देखो यहाँ पर मैंने जितने भी PYQs देखे ना आप लोगों के CSV फाइल के, वो सारे के सारे आपके इसी टाइप के थे. या तो सिंपल डेटा को ऐड करना है, या तो अपेंड के थ्रू, या फिर राइट के थ्रू, और मुझे डेटा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म के थ्रू. ठीक है, अब सर्चिंग के टाइम पर या तो नॉर्मल इस तरीके से आ रहा है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, लाइक PGTs हो गया इस तरीके से, या फिर आप लोगों को क्या करना है, अगर इंटीजर वाला केस है वो भी मैंने आपको बता दिया, दिस वन, कि अगर काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ पेरिफेरल काउंट करना है तो कोई एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो 0 से, इनसाइड द लूप उसको इंक्रीमेंट कर दो, राइट. एक तो काउंट वाले टाइप के क्वेश्चंस थे, या फिर आपके सिंपल नॉर्मल थे जिसमें मैं इंट फंक्शन लगा करके उसको कंपेयर कर रही हूँ, राइट. सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको CSV फाइल के समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.